बच्चों विज्ञान सेशन में आप लोगों का स्वागत है। गति हमारा ये चैप्टर चल रहा है और हम लोगों का जैसा आप जानते हैं चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और एक सेशन हमने प्रश्न उत्तर का भी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन ये वाला सेशन में भी हम थोड़े से प्रश्न उत्तर और लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न आता है वो है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वे एक समान त्वरण से जाती है, वे असमान त्वरण से गति में है। तो एक समान त्वरण तब होगा यदि वस्तु का वेग क्या होगा, समान दर से से लगातार वो या तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, या डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, अथवा समान समय में समान विस्थापन करने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है। असमान त्वरण तब होगा यदि वस्तु का वेग समान दर से लगातार बढ़ता या घटता है और अथवा समान समय में समान विस्थापन नहीं होता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर आया। दूसरा जो प्रश्न है न्यूमेरिकल बेस है। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमें जब हमारा न्यूमेरिकल आता है सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, यूनिट्स पर। ठीक है, तो ये देखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमारे पास दे रखा है सेकंड। तो इसको हमें पहले जो प्रति घंटा है इसको हमें सेकंड में चेंज करना होगा। तो हमें जो किलोमीटर पर आ रहा है इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा 80 इंटू 1000 कितना हो गया, 80,000। घंटे को हमें सेकंड में चेंज करना है तो हम 60 इंटू 60। घंटे को अगर हम 60 से एक 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में बदल जाएगा, और मिनट को फिर हमें जब सेकंड में चेंज करना है फिर हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए घंटे को जब हम सेकंड में चेंज करते हैं तो हम 3600 भी सीधे लिख सकते हैं या 60 इंटू 60 ऐसे भी करके लिख सकते हैं। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, हमारे पास आ गया वैल्यू 800/36 मीटर पर सेकंड। तो आप चाहें तो इसको और लोअर उसमें ला सकते हैं कि हम 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 9 36 और 4 2 800। तो 200/9 ये भी हो सकता है, लेकिन अगर आप करना चाहें कर लीजिएगा। हमने अभी इसको ऐसे ही रखा है। अब जो हमारा अंतिम वेग है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको भी हमें पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो वही 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 60,000 और 60 इंटू 60। तो ये वही सेम, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए तो हमें यहाँ पे मिला 600/36 मीटर पर सेकंड। लिया गया समय हमारे पास 5 सेकंड है। अब त्वरण हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन लिया गया समय। अब ये हमारी पूरी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -200/36 इंटू 5। और इसको जब हम और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आप आराम से कर सकते हैं ना। तो अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे करें, -200/36 इंटू 5। तो आप जानते हैं 5 4 20, 40/36, और 40/36 को अगर हम और लोअर वैल्यू में लेकर आए तो 4 9 36, और 40 जो हमारा है वो 4 1 है, तो 4 1 4 और 0 लग जाएगा। तो -10/9। और इसको अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, -1 1/9। तो ये मैंने आपको हर टाइप से करके दिखा दिया है, क्योंकि आपको कभी अगर कहीं आंसर इस रूप में मिक्स फ्रैक्शन में मिल रहा है तो आप घबराइएगा नहीं, सेम ही आंसर है ये, इसलिए आपको यहाँ पे हमने ये भी करके दिखा दिया। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना आरंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं, हमें प्रारंभिक वेग मान कुछ पता है नहीं मालूम है, तो उसको हम 0 रखेंगे।
अंतिम वेग हमें 40 किलोमीटर पर आवर है। तो फिर हमें ध्यान रखना है ये मिनट है, ये घंटा है, तो हमें दोनों को चेंज करना है क्योंकि हमें सेकंड में लाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करा, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई है। तो हमें 100/9 और इसको अगर हमने और करा तो हमें 11.11 मीटर पर सेकंड मिला। मिनट को भी हम सेकंड में चेंज कर दे रहे हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 600 सेकंड हो गए। बस अब हमारे पास फॉर्मूला है v इजिकल टू यू प्लस 80। तो v हमें मिला 11.11, u की वैल्यू 0 है, a हमें निकालना है, जो हमारा त्वरण एक्सीलरेशन है उसे निकालना है, और 600 टाइम हमें मिल गया। बस अब तो सिंपल आपकी कैलकुलेशन है। तो उससे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमें पता चल गया। दूसरी जो हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो किसी वस्तु की एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, जबकि वस्तु की असमान गति को दर्शाने वाला दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है, वो सरल रेखा नहीं होती है। ये हमने बुक में भी आपको दिखाया था, तो आप इसमें ग्राफ बना सकते हैं। दूसरा है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसकी दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो हमारा क्या होता है, टाइम नीचे होता है और इसके समांतर एक सरल रेखा है। तो जिस वस्तु की दूरी से समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है उसकी गति 0 है, अर्थात वस्तु एक ही स्थान पर रुकी हुई है। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसकी चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान रखें, ये बहुत मिलते हुए प्रश्न है। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कहेंगे जिसकी चाल समय ग्राफ, और हमने इससे पहले क्या देखा था, दूरी समय ग्राफ। समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात का आप ध्यान रखें। तो चाल समय ग्राफ के समय अक्ष के समांतर सरल रेखा, तो इसका अर्थ हुआ कि जिस वस्तु का चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है उसका त्वरण जो है वो 0 है, अर्थात वस्तु जो है वो एक नियत चाल से चल रही है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। वो जो होती है वो क्या होती है, तय की गई दूरी होती है, जिसको आपको हमने कई बार बताया है। दूसरा जो प्रश्न है आज का वो है, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी, आपको दो निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 मिनट में वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण एक प्राप्त कर लेती है। तो हम ये देख रहे हैं जो प्रारंभिक जो है वो तो 0 है वेग, अंतिम वेग की भी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम उसको v मीटर पर सेकंड रख रहे हैं। टाइम है 2 मिनट, और क्योंकि यहाँ पे हमें जो त्वरण दे रखा है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है, तो हम मिनट को भी सेकंड में चेंज करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके 120, और त्वरण है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है प्राप्त की गई चाल। तो यहाँ देखें, गति के पहले समीकरण के अनुसार v इजिकल टू यू प्लस 80, तो उसने कितनी चाल प्राप्त करी, तो u 0 है, a की वैल्यू 0.1, t की वैल्यू 120, और हमें जो आंसर मिलेगा वो मिला 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम जब 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो ये प्राप्त की गई चाल हो गई। दूसरा है कि हमें जो निकालना था वो था तय की गई दूरी। तो जब हम दूरी को तय करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा,
हमें फॉर्मूला जो में है वो है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो हमने निकाला तो यहाँ पे s u की वैल्यू 0, t हमें 120 मिला, हाफ 1/2, a की जो वैल्यू है वो हमें एक्सेलेरेशन हमें मालूम है 0.1 और t का जो समय हमें मालूम है वो 120 होल स्क्वायर। तो t स्क्वायर है ना, तो हमें 120 होल स्क्वायर, और फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमें मिल जाएगी दूरी 720 मीटर। क्लियर हुआ? दूसरा जो हमारे पास प्रश्न है वो है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी? तो -0.5 का है तो इसका मतलब है वो अपोजिट डायरेक्शन में रुक रही है। तो प्रारंभिक वेग हमें 90 किलोमीटर पर आ रहे, फिर हम इसका वही मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे जो हमें मिला 25। अंतिम वेग हमारा, क्योंकि वो अब रुक रही है तो अंतिम वेग हम 0 मानेंगे। एक्सेलरेशन हमारा है -0.5। तो यहाँ पे देखिए आपको माइनस पर दे दिया है। कभी कभी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि वो चलते हैं कि अपने अपोजिट डायरेक्शन में रुक रही है, तो जब अगर आप ऐसे शब्द पढ़ें तब आप अपने आप माइनस लिख सकते हैं। अच्छा, गति का तीसरा जो समीकरण है वो है v इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे अब हमने v की वैल्यू 0 है, इनिशियल वैल्यू हमारी जो थी 25 है, 2 एक्सेलेरेशन 0.5 है, और हमें क्या निकालना है? दूरी निकालनी है, तो s आ गया। बस अब हमारा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आप अपना ये कैलकुलेशन कॉपी में करके देख लीजिएगा। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि s निकालना है तो हम पहले ही फॉर्मूला उस वे में रख देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारा कैसे हो जाता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और फिर s निकालना है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। तो हम ऐसे ये फॉर्मूले में ही पहले जो वैल्यू निकालनी है उसको हम सेट कर लेते हैं और तब अपनी वैल्यू रखते हैं। लेकिन आपने ऐसे भी कर लिया तब भी आंसर मिल जाएगा और उस वे में भी मिल जाएगा। हमारे देख रहे हैं कई हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? तो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है? हम v की वैल्यू निकालनी है ना, कि गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात क्या होगा। तो u हमारे पास 0 है, t की वैल्यू हमें मालूम है, त्वरण हमें मालूम है, बस हमने सिंपल v इजिकल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला रखा। v हमें कैलकुलेट करना है 0, त्वरण मालूम है, टाइम मालूम है, आंसर आ गया। तो और देखें, अब आप ये देखकर एकदम पहचान भी गए होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये त्वरण होगा। सिंपल। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा? तो इसमें आपको क्या निकालना है? s की वैल्यू निकालनी है। आपको त्वरण दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है, तो आपके पास त्वरण और टाइम दोनों है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू 0, तो टाइम हमें मालूम है, प्लस 1/2, जो हमारा त्वरण है वो 4 है, और जो हमें टाइम है वो 10 दे रखा है। हमने सिंपल कैलकुलेशन कर ली। अब आप देखें ना, यहाँ पे हम कुछ उसमें कन्वर्जन नहीं कर रहे क्योंकि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पे भी टाइम सेकंड में दे रखा है, तो हमें कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अगर यही मिनट में होता तो हम पहले मिनट को सेकंड में चेंज करते, फिर आगे का कैलकुलेशन करते। तो इस बात का देखें, तो अगर हमें सेम मिल रहा है यूनिट फैक्टर तो हमें कुछ उसमें कन्वर्जन नहीं करना होता है। और जो एक और प्रश्न है, किसी पत्थर को अगर हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से
फेंका जाता है, यदि गति के दौरान पत्थर को नीचे की ओर दिश त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा वहां पहुंचने में कितना समय लगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें ऊपर की ओर हमने 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर थ्रो करा है, तो ये हमारी आ गई u। ठीक है, अंतिम वेग हमें नहीं मालूम है तो v की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं और त्वरण हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हमारे पास मीटर पर सेकंड है, कुछ हमें चेंज नहीं करना है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितनी ऊंचाई प्राप्त करी। तो यहाँ देखिए अब हमने फॉर्मूला रखा है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah। तो क्योंकि ऊंचाई है तो हमने s की जगह h लिख दिया, तो ये आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा इसलिए मैंने आपको इसमें लिखकर बताया है। एक्चुअली फॉर्मूला वही है, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन s क्या है, डिस्टेंस है ना। अभी तक हम जो देख रहे थे वो सारा हॉरिजॉन्टल था, अब ये ऊंचाई वाला है तो हमने s की जगह h रख दिया और कोई नहीं है, हमें वही एक हमारा मीनिंग सेम है कि कितना डिस्टेंस है। तो बस अब आप चाहिए तो यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाइट है तो कई कई जगह आप जब सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपको एच भी लिखा मिलेगा। बस अब हमने वैल्यू पुट करी और हमारे पास आंसर आ गया। और यहाँ पे हम देखते हैं गति के पहले समीकरण से v इजिकल टू यू प्लस एटी, तो टाइम जो हमें कैलकुलेट करना था तो वो v अब 0 है, u 5 है, -10 इंटू टी, टी इज इक्वल टू 5/10 0.5 सेकेंड। तो पत्थर के द्वारा 1.25 मीटर की ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, 0.5 सेकेंड। ऐसे आप अपने प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने बहुत न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे हैं और अब हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार बन सकते हैं। बस अगर हमें समीकरण याद है तो हम इजीली आंसर दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट समीकरण। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो वैल्यू दे रखी है देखिए आपकी यूनिट सेम रहे, तो जब यूनिट सेम रहेंगी फिर आपका कैलकुलेशन, बस फिर तो आपका समीकरण में वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।